हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल ऑनलाइन क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? ऑप्शन ए नेपाल में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी बेल्जियम में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? भारत, ऑप्शन बी। दूसरा नंबर सवाल है दोस्तों, इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? ऑप्शन ए अस्थिरता एवं आंतरिक कलह में बढ़ोतरी, ऑप्शन बी मतभेदों के मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन सी समुदायों के मध्य टकराव में कमी, ऑप्शन डी निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी समुदायों के मध्य टकराव में कमी। तीसरा नंबर सवाल है आपका, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई? ऑप्शन ए बेलोनिया, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी मार्चटेम, ऑप्शन डी मोनस। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मार्चटेम। चौथा नंबर सवाल है आपका, भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ऑप्शन ए लोकसभा में, ऑप्शन बी विधानसभा में, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल में, ऑप्शन डी पंचायती राज्य संस्थाएं या संस्थाओं में। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम लोग कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? ऑप्शन ए किंग मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉलेस, या ऑप्शन डी जेड गुडी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जेड गुडी। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने का अधिकार किस देश के नागरिकों को दिया गया था? ऑप्शन ए भारत को, ऑप्शन बी श्रीलंका को, ऑप्शन सी बेल्जियम को, ऑप्शन डी चिली को। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बेल्जियम को ये अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, कहता है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे? इसका सही उत्तर आपको अपने कमेंट पे लिख करके भेजना है कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? इन क्वेश्चन का भी उत्तर आपको कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इसको हमने पहले ही करा चुका था, तो इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि आप इनको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। आप अपना कमेंट ज़रूर बताएंगे, हम आपका कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं, भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 33% या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 33%, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखेंगे, भारत के किस यानी कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। आपको इसी में एक सवाल बताना है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र किस देश में है? उस देश को क्या करना है? आपको कमेंट करके बताना है उस देश का नाम। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस एक देश में है? ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी स्वीडन, ऑप्शन डी भारत। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भारत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे, इसमें कहता है क्या, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और
जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी यूगोस्लाविया और ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यूगोस्लाविया। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखेंगे। इसमें कहता क्या है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सांप्रदायिक, ऑप्शन बी जातिवादी, ऑप्शन सी आदर्शवादी या ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सांप्रदायिक कहते हैं, यानी कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो सांप्रदायिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ है? अर्थात वोट देने का अधिकार इंग्लैंड में सबसे पहले कब हुआ था? तो ऑप्शन ए 1918 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1995 में, ऑप्शन डी 1928 में। तो सही उत्तर आपका इसमें क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखेंगे और सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए 1918 में। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि शर्म में लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए हैं? ऑप्शन ए है स्त्रियां चार दीवारियों में सिमट कर रह गई है, ऑप्शन बी स्त्रियां आर्थिक रूप से विपन्न रह गई है, या ऑप्शन सी स्त्रियां स्वतंत्र हो गई है, या ऑप्शन डी स्त्रियां शर्म करने जैसी बीमारी से बची रह गई है। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई। अर्थात शर्म के लैंगिक विभाजन के कारण क्या और परिणाम क्या हुआ कि स्त्रियां घर के बाहर नहीं निकलती है, यानी कि अर्थात स्त्रियों को घर का ही वस्तु समझा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं कि 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? यानी कि महिलाएं 15वीं लोकसभा में कितना हिस्सा लिया था लोकसभा के चुनाव में? ऑप्शन ए था 10.68%, ऑप्शन बी था क्या 15%, ऑप्शन सी था आपका 33% और ऑप्शन डी था आपका 50%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा 10.68% हिस्सा लोकसभा में ली थी महिलाओं ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 18। कहता 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? अर्थात 16वीं जो लोकसभा हुई थी उनमें महिलाओं ने संसद में लोकसभा जीतकर कितनी संख्या में आई थी? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 63, ऑप्शन डी 65। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 61% महिलाएं लोकसभा में चुनाव जीत करके 16वीं लोकसभा में आई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। देखते हैं क्या है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्राश्रय देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अर्थात वे व्यक्ति जो महिलाओं को सम्मान देता है या महिलाओं को श्रेय देता है तो उनको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सांप्रदायिक कहते हैं, ऑप्शन बी नारीवादी कहते हैं, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नारीवादी कहते हैं। ऐसे पुरुषों को क्या कहते हैं? नारीवादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? आपका ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 33%। तो बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो ऑप्शन सी 50% आरक्षण दिया गया है। हमारा सवाल नंबर जो है 21 हम लोग देखेंगे। इसमें क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया है, अर्थात किस वर्ष महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला था? ऑप्शन ए 1974 में, ऑप्शन बी 1984 में, ऑप्शन सी 1975 में, या ऑप्शन डी 1980 में। सही ऑप्शन और सही आपको टिक करके बताना है। इसका हम आपको बताते हैं क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1975 में। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? ऑप्शन ए 61.9%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 64.6%, ऑप्शन डी 60%। तो दोस्तों इसको हमें ये जानना है कि ये जो एग्जैक्ट इसका जो प्रतिशत है वो कितना है? 65.76% है, परंतु यहाँ ऑप्शन में हमारा क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी 64.6%। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसमें क्या कहता है कि भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण
कर दिया गया है। भारत में पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए, यहाँ पे फिर सवाल आ गया। देखिए जब बिहार शब्द आता है, बिहार, तो उनमें क्या कहता है, बिहार में होता है 50%, लेकिन जब भारत की बात आती है तो उसमें कितना आ जाता है, 33% आ जाता है। तो इस हिसाब से आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ 30% दिया, ऑप्शन बी में क्या दिया 33% दिया, ऑप्शन सी में दिया होगा 35% दिया, और ऑप्शन डी में दिया होगा कितना 40%। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 33% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कहता है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। यह कथन किसका, अर्थात तो वो आदमी हर कुछ कर सकता है परंतु जब उसका जाति में कोई छेड़छाड़ करेगा, कोई उसका आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो वो अपने जाति के बाहर नहीं जाएगा, अपने जाति को ही सर्वोपरि समझेगा। यह वक्तव्य या कथन जो है किस व्यक्ति का था, ऑप्शन ए महात्मा गांधी का, ऑप्शन बी बाबा साहब अम्बेडकर का, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस का, या ऑप्शन डी जगजीवन राम का। तो सही उत्तर आपका इसमें है कि ऑप्शन डी जगजीवन राम का है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देखेंगे, इसमें क्या कहता है कि बांग्लादेश का उदय कब हुआ, अर्थात जिस समय मतलब कि हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था 15 अगस्त 1947 को, उस समय हमारे देश से एक अलग देश बना था जो था पाकिस्तान, और पाकिस्तान का ही एक ये बांग्लादेश जो था हिस्सा था जिसको हम लोग पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, परंतु कुछ कारणों से यह देश पाकिस्तान से क्या हो गया, अलग हो गया। वो देश बांग्लादेश जो अलग हो कब हुआ था, तो वो आपको सही उत्तर बताना है। ऑप्शन ए है 1961 ईस्वी को, ऑप्शन बी है 1971 ईस्वी को, ऑप्शन सी क्या 1975 ईस्वी को, ऑप्शन डी 1980 ईस्वी को। तो सही उत्तर आपका क्या, ऑप्शन बी 1971 ईस्वी को, अर्थात ये 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर एक नया राष्ट्र बनाया था।